मैं हूं यासर मलिक, आप देख रहे हैं YS3 न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर। ये जांच की निष्पक्षता को लेकर हर सुनवाई में सवाल उठ रहे हैं। निष्पक्ष जांच हो रही है, क्या यह भरोसा जनता में कायम कर पा रही है उत्तर प्रदेश सरकार? मेरी राम राम सबको। संदीप जी, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि ये हाई प्रोफाइल केस, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 8 लोग जान गई, 4 किसान भाई थे उनकी भी जान गई, और SIT टीम जो है गठित की गई, वो अपनी जांच कर रही थी, बखूबी जांच कर रही थी। परंतु जिस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल रहे हैं, तो फिर सरकार को दोबारा सोचना पड़ रहा है, उस पर दोबारा कार्य करना पड़ रहा है। परंतु मैं ये जानती हूं कि जो जनता है उसको भरोसा है। भरोसा इसलिए है कि अभी फोर्सनिक इन्वेस्टिगेशन के बाद जो 2 नाम लिए गए और उनकी जो गन्स थी उनके बारे में भी जो जांच के बाद सबूत पेश किए गए, तो सीधी सी बात है, कोई किसी की तरफ बायस नहीं है। जांच जो है पुख्ता तरीके से हो रही है, और जब इतना हाईलाइटेड हाई प्रोफाइल केस है तो वहां पे कोई प्रेजुडिस या सुप्रीम कोर्ट के ही तो सवाल हैं। आप कह रही हैं कि भरोसा है, लोगों को है, सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं है। यही सवाल 8 नवंबर को पूछे थे कि इस SIT में लोकल ऑफिसर्स क्यों। आज पॉइंटेडली कहा जा रहा है कि वहां के सब इंस्पेक्टर, उस इलाके के सब इंस्पेक्टर इस जांच में शामिल हैं। और ये हमने देखा 3 तारीख का वाकया, यह हत्याकांड, 4 तारीख को 2:37 पर FIR दर्ज की गई और 9 तारीख को आखिरकार पेशी हुई। पेशी की मतलब गाजे बाजे के साथ गए, पहली पेशी को दरकिनार कर दिया अजय मिश्रा मोनू ने। 11 तारीख को गिरफ्तारी हुई है। ये वही स्थानीय लोग थे, ये प्रोब कर रहे थे उस वक्त केस को। देखिए, ऐसा है कि उस टीम में सुनील कुमार सिंह और उपेंद्र अग्रवाल, जो 2 सीनियर अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, वो भी हैं। और वो ना तो लखीमपुर में पोस्टेड रहे हैं और ना ही वो लखनऊ रेंज तक में भी वो पोस्टेड नहीं, वो भी इस टीम में रहे हैं। पर अभी सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि भाई IPS ऑफिसर्स दीजिए जो यूपी कैडर के हों और यूपी को नहीं बिलोंग करते हों, तो उस पर दोबारा सरकार जो है वो नाम देगी। परंतु ये 2 शीर्ष अधिकारी हैं जो कि लखीमपुर में इसमें विलंब हो रहा है ना, जांच को लेकर टीम का गठन, फिर टीम का गठन बदलाव हो जाता है, फिर कुछ नए अफसर आएंगे, आप एक न्यायिक आयोग बनाते हैं, उसको कहता है सुप्रीम कोर्ट इट डजंट नीड टू कंटिन्यू एनी फर्दर। अब एक नया जज की नियुक्ति होगी, रिटायर्ड जज की, तो इस सब में विलंब होता है ना। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे 1000 या 100 गुनाहगार छूट जाए, ये भी बोला जाता है। पर मैं खैर उस पर नहीं जाऊंगी, अब जब सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्ट करता है यूपी गवर्नमेंट को, तो यूपी गवर्नमेंट को तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा ना। और ऐसा तो नहीं है कि भाई जल्दबाजी में कुछ भी हम जो जैसा कहा कि गुनाहगार वो छूट जाए, बेगुनाह जेल चले जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शंस यूपी गवर्नमेंट को दिए, अच्छा, मतलब इंसाफ दिया जाता है, प्रक्रिया में थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम बरतें, कहीं बेगुनाह को गुनहगार साबित ना कर दिया जाए। पर इसको पलटकर देखेंगे, जो गुनहगार है उसको भी तो लॉन्ग रोप दी जा रही है कि साक्ष्य सबूत मिटा दो, अभी और वक्त मिलेगा, अभी नई टीम आएगी, थोड़ा गवाहों पर दबाव बना दो, डरा धमका दिया जाए। यही होता है ना, कड़वी हकीकत ये है ना। किसी और दुनिया की बात तो नहीं कर रहा मैं, अनिला। नहीं, बिल्कुल आप किसी और दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल मेरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और देखिए, ऐसा है संदीप जी, लॉन्ग रोप देने की तो यहाँ कोई बात है ही नहीं। जैसे शुरुआत में मैंने कहा भी है कि ये हाईलाइटेड हाई प्रोफाइल केस है, लॉन्ग रोप दी नहीं जा सकती है। परंतु हर एक चीज की एक प्रक्रिया होती है। जल्दबाजी में जस्ट टू प्लीज अपोजिशन या अनड्यू प्रेशर कोई ऐसा कदम भी तो नहीं उठाया जा सकता है। There is a process. ठीक है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, थोड़ा प्रक्रिया समझाइए। विक्रम सिंह जी, ऐसा केस जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हों, यूपी पुलिस की एक SIT का गठन किया जाता है, उस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है। जब ये SIT बनाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है IPS कैडर ऑफिसर क्यों नहीं, यहां पर लोकल लेवल के स्थानीय
जो सब इंस्पेक्टर्स हैं वही एसआईटी को दरअसल उसकी जांच को लीड कर रहे हैं। होता क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है जब एसआईटी का गठन किया जाए किसी खास केस के लिए? संदीप जी नमस्कार। ऐसे प्रकरण में हाई प्रोफाइल हो या हाई प्रोफाइल न भी हो, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट सीम टू बी डन। यह दिखाई पड़ना चाहिए कि आप न केवल न्याय कर रहे हैं बल्कि प्रदर्शित होना चाहिए पारदर्शिता के साथ कि न्याय हो रहा है। आप साक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी मूल्यांकन के कि आरोपी का स्तर या सामाजिक स्तर क्या है। और ऐसे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है जो हमारी विवेचना का निरीक्षण कर सकती है और कर रही है, लेकिन 4 अवसरों पर उसके द्वारा आलोचनात्मक टिप्पणी करना यह एक चिंता का विषय है। ऐसे प्रकरण में संदीप जी मेरा यह प्रयास होगा और परामर्श भी होगा, वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा 23 गवाह नहीं, अब तक 500 गवाहों के बयान हो जाने चाहिए थे वीडियोग्राफी के साथ साथ। मोबाइल फोन अगर खो गए हैं, आपको अवगत हैं, मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स ही मिल सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मोबाइल फोन की मेमोरी और हार्ड डिस्क में ही दफन होकर रह जाती हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से काम नहीं चलता है, उसमें शक उठता है ना, संदेह पैदा होता है कि साक्ष्य बहुत बड़ा मिटाए जा रहे हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं विक्रम सिंह जी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कॉल डिटेल तो सिर्फ एक भाग है विवेचना का, बाकी चीजें मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूं। ऐसे प्रकरणों में लोग बड़े चतुर होते हैं और वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP से बात करते हैं, जैसे व्हाट्सएप तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे बोटिम BOTIM, इसके बारे में ये कहीं से भी आप बात कर लें उसका भी कुछ अता पता नहीं रहता है। और उन देशों में जहां पर व्हाट्सएप नहीं चलता वहां पर ये भी अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन में आप फेस टाइम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं कर सकते हैं। और वो तभी मिल सकता है जब आपके पास मोबाइल फोन और उसके हार्ड डिस्क तक आप पहुंच सके और उसकी मेमोरी तक आप पहुंच सके। अगर नहीं पहुंच रहे, कॉल डिटेल से आपको एक आंशिक चीजें ही मिलेंगी। और मोबाइल फोन अगर खो गया तो धारा 201 IPC नहीं, ये बड़ा कन्वीनियंट नहीं लगता? आशीष मिश्रा उर्फ मोनू का फोन तो जब्त हो गया, बाकी के फोन नहीं मिल रहे जी। कैसे नहीं मिल रहे हैं? अगर पुलिस अपने पे आ जाए संदीप जी, तो मैं कह रहा हूं बड़ी फूहड़ भाषा, लेकिन पुलिस की इंटेस्टाइन से निकाल लाएगी पुलिस अगर फोन अगर लेना चाहे तो। कैसे नहीं मिल रहे हैं? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। उनको दस्तयाब करने के लिए, पुलिस की भाषा में दस्तयाब करने के लिए क्या प्रयास किए गए, और अगर प्रयास नहीं किए गए तो कैसे नहीं मिले? ये कोई ऐसा नहीं है कोहिनूर कि जो कहीं किसी ने दाएं बाएं कर दिया हो। मोबाइल फोन अगर डिस्ट्रॉय किया गया है, नदी में फेंका गया है, तोड़ दिया गया है, बताएं कहां तोड़ा गया है, कहां फेंका गया है, वहां से निकाल करके लाया जाएगा। और जहां कहीं भी होगा उनके पार्ट्स को असेंबल करके दोबारा रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। लेकिन यह कह देना कि मोबाइल फोन खो गया, क्या यह संदिग्ध नहीं है कि चारों महत्वपूर्ण आरोपियों के मोबाइल फोन का खोना ये भी एक डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस में आता है? पॉइंटेड चीज जो लगातार सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है, मैंने सवाल में भी उसे जोड़ा था, उसे बताइए। स्थानीय जो सब इंस्पेक्टर्स हैं वो अगुवाई करते दिखे जांच की? ऐसे गंभीर मामले में ऐसा होता है सामान्य तौर पर? नहीं होता जाए, ना होना चाहिए। स्थानीय अधिकारी को स्थानीय जानकारी के लिए, मदद के लिए बेसिकली अपनी वाहनों के रखरखाव या ऑफिस के रखरखाव, साज सज्जा के लिए तो रख सकते हैं। विवेचना में उनको सम्मिलित करने का कोई औचित्य नहीं है। और विशेषकर जब आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट आपके एक एक कदम की समीक्षा कर रहा है, अनुश्रवण कर रहा है, तो आपको और सावधानी बरतनी चाहिए थी। इसमें वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को रखना चाहिए था, उस स्तर के अधिकारियों को, महिला पुलिस अधिकारियों को रखना चाहिए था, और यह सुनिश्चित करना चाहिए था वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अपनी संतुष्टि व्यक्त करे। तो क्या ये कहना विक्रम सिंह जल्दबाजी हो जाएगी कि दरअसल प्रथम दृष्टया जो अभी तक जांच पड़ताल चल रही है इसमें यह देरी हो रही है जी, अब नई एसआईटी होगी या एसआईटी में फेरबदल होगा, कोई और जज भी आएंगे, विलंब जो हो रहा है, दिस टाइम बाइंग टैक्टिक is actually helping the real accused। असल जो गुनहगार हैं उन्हें वक्त मिल रहा है। संदीप जी, मैं ये कहूंगा सुप्रीम कोर्ट से बड़ी और इससे ऊंची संवैधानिक संस्था नहीं है जो हमारी विवेचनाओं का अनुश्रवण समीक्षा करे और उसके द्वारा 4 बार, आप उसको सजेस्टिव कह सकते हैं, सुझाव कह सकते हैं, या आलोचनात्मक टिप्पणी कह सकते हैं। मैं तो आलोचनात्मक टिप्पणी कहूंगा। आलोचनात्मक टिप्पणी के बाद हमको सोचना चाहिए आखिर हमने ऐसी कौन सी त्रुटि कर ली। अगर यहां भी हम पास मार्क्स नहीं ला पाए तो वो कब वो दिन आएगा जब हम पास मार्क्स लाएंगे। ऐसे अवसरों पर हमें कम से कम 100% नंबर की कोशिश करनी चाहिए। और हकीकत यह है कि वक्त के बाद
और उम्मीद से कम हमारी डिलीवरी रही है, तो हमें सोचना चाहिए आखिर हम कर क्या रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अगर हम उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं तो हम कहां उत्तीर्ण होंगे। ऐसे एक और बात बताइए विक्रम सिंह जी, जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें जो तहरीर थी उसमें साफ लिखा गया कि आशीष मिश्रा मोनू और उनके पिता, जो कि देश के गृह राज्य मंत्री हैं, अजय मिश्रा टेणी, ने सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा। उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए? या अब तक मेरे खिलाफ यह सवाल मैंने 8 नवंबर को भी पूछा था और प्रभाकर मेरे साथ थे। प्रभाकर मिश्रा या संदीप चौधरी का यह नाम ऐसे डाला गया होता तो क्या पूछताछ नहीं होती मुझसे अब तक? देखिए, एफआईआर का पहला चरण जो होता है, जो बेसिक, जो पहला, जो संग बुनियाद, जो आधारशिला होती है, नकल चिक, नकल रपट, बयानवादी यानी कंप्लेनेंट का बयान, बयान साक्षी, बयान आरोपी। जब बयान आरोपी, ये तो लॉ का इंग्रेडिएंट ही है इन्वेस्टिगेशन का। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कि जिन जिन लोगों का नाम प्रकाश में आया है, आप गिरफ्तार करें ना करें, बयान तो उनका लेना ही है। और ये एक अनिवार्यता है, ये कोई विकल्प नहीं है संदीप जी, बयान होने ही है। वो चाहे मैं हूं, आप हों, और यह गृह मंत्री जी हों, कोई भी हो, अगर एफआईआर में नाम आया है तो बयान होना है। यह विवेचना की अनिवार्यता है और जितने जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। पर ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे में अभय दुबे भरोसा कैसे कायम होगा? संदीप जी, इस विश्वास में उत्तर प्रदेश की सरकार ने विष का वास घोल दिया है। और जब सर्वोच्च अदालत को लगातार हर पेशी पर यह बात कहनी पड़े, आप याद कीजिए, पहली बार उन्होंने कहा कि क्या सभी केसेस में इसी प्रकार आप समन देते हैं आरोपियों को? इतने जघन्य अपराध में मैंने तो नहीं देखा कभी, उल्टा प्रिवेंटिव डिटेंशन करती है पुलिस। फिर उन्होंने कहा 44 गवाह थे, सिर्फ 8 लोगों की आप अभी तक गवाही ले पाए हैं, इतनी गंभीर लापरवाही क्यों? फिर उन्होंने कहा बाकी आरोपियों के फोन आपने क्यों नहीं जब्त किए? फिर उन्होंने एक और गंभीर बात कही कि दोनों केसेस को आप गवाहों को ओवरलैप क्यों कर रहे हैं, इसको समझिए। यह गंभीर बात है। वहां अगर आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यह किया जा रहा है कि जो इस आशीष मिश्रा वाले केस में गवाही देने आएंगे लोग, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमको प्रतिहिंसा के केस में हम आरोपी बना देंगे अगर आपने गवाही दी तो। यह बात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च अदालत को भी पता है। उसके बाद श्याम सुंदर, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो मारा गया, उसकी बेवा ने सीनियर एडवोकेट भारद्वाज जी के माध्यम से यह अपील फाइल की कि वो आखिरी बार पुलिस की अभिरक्षा में देखा गया, उत्तर प्रदेश पुलिस की। अर्थात उनको यह शंका है कि पुलिस ने मार दिया उसको, इसलिए वो सीबीआई की जांच चाह रहे हैं। इससे गंभीर अविश्वास आपको कहीं देखने को मिलेगा? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी, जो आदित्यनाथ हैं। किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? यूपी 31 AS 1000। वो गाड़ी किसके नाम रजिस्टर है? वो गाड़ी है देश के गृह राज्य मंत्री के नाम से रजिस्टर्ड। और बिल्कुल विक्रम सिंह साहब ने ठीक कहा कि आपने अब तक उनके बयान तक लेना उचित नहीं समझा। फिर कैसे मान लिया जाए कि यह निष्पक्षता? और यह पहला केस नहीं है संदीप चौधरी जी, हर केस को उठाकर देख लीजिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता हो। उन्नाव तक में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम ऑर्डर में लिख देंगे कि कानून व्यवस्था